बच्चों आज हम करने वाले हैं प्लेइंग विद नंबर्स मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, दो ओड नंबर्स आपको दिए गए अगर, तो उनका सम क्या होगा। तो हम अपने आप ही चेक करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 और प्लस कर देता हूँ उसमें 3। दोनों ये ओड नंबर है, मतलब 2 के टेबल में नहीं आते। जो 2 के टेबल में आते हैं जैसे 2 और 4, ये ओड नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। बाकी जो नंबर्स होते हैं वो ओड नंबर्स होते हैं। तो इनको जोड़ के देखते हैं। 3 + 1 इज़ 4। तो व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स? इट इज इवन नंबर। इवन नंबर को अगर हम जोड़ देंगे दो इवन नंबर्स को, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या है? वो भी इवन नंबर। तो अगर आप दो ओड नंबर को जोड़ें या दो इवन नंबर को जोड़ें, हमारा आंसर हमेशा आएगा इवन नंबर। और अगर आपको आंसर में ओड लाना है तो हमें एक ओड और एक इवन जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर ओड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो। ट्रू फॉल्स हमें बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। 3 ओड नंबर, चलिए 3 ओड नंबर देखते हैं। 1 + 3 + 5, 5 6 7 8 और ये 9। तो 3 ओड नंबर का सम ओड होता है? हाँ होता है। द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। इवन होता है? नहीं, ओड होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा गलत, फॉल्स हो गया। द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब इसको भी सबको करके देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन। 2 ओड्स ले लो बेटा। 2 ओड्स कौन कौन से लेंगे हम? 2 ओड्स ले लेंगे, यहीं पे कोने पे कर लेता हूँ। 2 ओड्स लेंगे हम 1 और 3, और एक इवन ले लेंगे मतलब 2। तो 3 और 2 5 एंड 1 6। तो आंसर क्या आया हमारा? इवन आया। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे 3 ओड नंबर्स का। 3 ओड नंबर्स का प्रोडक्ट नीचे कर लेता हूँ यहाँ पर। 3 ओड नंबर्स 1 3 एंड 5, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। इनका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर हमारा ओड आता है। तो करके देख लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15। तो हमारा आंसर आ रहा है ओड। तो ये हमारा तीसरा वाला सही हो गया। इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, द क्वोशंट इज ऑलवेज ओड। इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, इवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। सपोज मैं यहाँ पे 8 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो हमारा आंसर आ गया 4। आंसर आ गया हमारा 4। तो ये क्या बोल रहा है? द क्वोशंट इज ऑलवेज 4। तो क्वोशंट क्या? ऑलवेज ओड। ओड होगा? नहीं, ऑलवेज इवन होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? आंसर गलत हो गया। ऑलवेज नहीं होगा। अगर 8 की जगह 10 होता, 10 को 2 से डिवाइड करते तो हमारा 5 आ जाता। यानी ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो गया। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू हो जाते हैं? 2 से। तो 2 3, लेकिन ये तो देखिए ये कह रहा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, जबकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ओड नहीं है, इवन है। यानी ये बात भी गलत हो गई। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते। होते हैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में भी पढ़ा था कि कोई भी नंबर हो उसके 2 फैक्टर जरूर होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर जरूर होंगे। वो होगा खुद, आ, वो खुद नंबर और 1। 2 फैक्टर जरूर होंगे, वो 1 और वो खुद। तो प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स गलत हो गया ये हमारा। 2 फैक्टर्स होते हैं उसके। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमेशा इवन आएगा। देख लेते हैं। 2 + 3, दोनों प्राइम नंबर है, इनको जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। ये तो गलत हो गया हमारा, है ना। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये हमारा सही है, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 से शुरू होते हैं। 2 3 5 7। तो इसमें केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सब ओड होते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ऑल इवन नंबर कंपोजिट होते हैं? नहीं, 2 तो कंपोजिट नहीं है, 2 तो प्राइम नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 4। तो ये बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इवन आएगा। हाँ ये सही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pair of prime numbers up to 100. तो हमें यहाँ पर 13 और 31 दो नंबर्स दे रखे हैं, और ये आगे पीछे कर दो इनकी डिजिट्स को, तो ये दोनों फिर भी प्राइम नंबर रहते हैं। तो हमें ऐसे और कुछ पेयर्स ढूंढने हैं
कहाँ तक? 100 तक। पहला नंबर है 17, दूसरा 37, तीसरा 79। अगर इनको पलट दें, इनके डिजिट्स को पलट दें, जैसे 17 का 71 कर दें तो 71 भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 37 का 73 कर दें तो ये भी एक प्राइम नंबर है। और 79 का 97 कर दें तो ये भी एक प्राइम नंबर है। तो हमने ऐसे कितने पेयर ढूंढ लिए? 1 2 3 पेयर हमने ढूंढ लिए। 100 तक 3 पेयर्स ऐसे और हैं जिनकी अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे तो दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। लेस देन 20 से हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर अलग अलग लिखने हैं। यहाँ पर हम टेबल बना सकते हैं, एक प्राइम की, एक तरफ प्राइम नंबर और एक तरफ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर शुरू करते हैं। प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से, तो 2 प्राइम नंबर है। 1 इज़ नीदर प्राइम, नीदर प्राइम भी नहीं है वो, नॉर कंपोजिट, मतलब प्राइम और कंपोजिट 1 को किसी में भी हम शामिल नहीं करेंगे, 2 से शामिल करेंगे। 2 प्राइम है। उसके बाद 3 प्राइम है, फिर 4 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 5 प्राइम है, 5 के बाद 7 प्राइम है, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 प्राइम है, फिर 13 प्राइम है, 14 15 16 17 प्राइम है, 19 प्राइम है। और जो बाकी नंबर बच गए, जैसे 2 3 के पास 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा, 7 8 के बाद 9, फिर 10 आ जाएगा, 11 इधर आ गया, 12 इधर आ जाएगा। जो इधर बच गए हैं 20 से कम जो इधर बच गए हैं वो इधर आ जाएगा, 13, फिर 14 15, ठीक है, और 16 17 उधर आ गया, 18, और लेस देन 20 मतलब 19 तक हमें लिखना है। तो ये प्राइम नंबर है 20 से कम, और ये कंपोजिट नंबर है 20 से कम। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 एंड 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 7 है ना? 7 प्राइम नंबर है 10, 1 और 10 के बिटवीन, मतलब 9 तक। 1 और 10 के बिटवीन मतलब हमें 9 तक लेना है, 10 को नहीं लेना। तो 9 भी प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नहीं है, तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर 1 से 10 में 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। ओड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में इनको हमें लिखना है। तो आप ये सोच सकते हैं, दिमाग लगा करके लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला मैं कर देता हूँ। अगर हम 3 और 41 को जोड़ देंगे तो हमारे पास देखिए 3 भी प्राइम नंबर, 41 भी प्राइम नंबर, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ गया 44। ऐसे ही 36 कैसे लेंगे हम? तो 36 में कैसे लेंगे? हमें ओड प्राइम नंबर्स हमें दो ओड प्राइम नंबर्स लेने हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स जो ओड हो, प्राइम नंबर्स हो, और उनको जोड़ करके 36 आए। तो आपके दिमाग पे आ रहे हैं ऐसे नंबर्स? यस, 31 प्लस 5। तो ये दोनों नंबर देखिए ओड भी है और प्राइम भी है। 5 ओड है, 31 ओड है, 5 भी प्राइम है, 31 भी प्राइम है, और दोनों को जोड़ करके 36 भी आ रहा है। ऐसे आप ये अपना खुद ट्राई करें और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनके डिफरेंस 2 आ रहे हैं। जैसे मान लो मैं 2 प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, 7 है और 5 है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो क्या इनको माइनस करके 2 आ रहा है? हाँ। तो ऐसे हमें और भी पेयर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस 2 है, माइनस करने के बाद 2 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, ये हमें चूज़ करना है। 23 किस किस के टेबल में आता है? 23 किसी के टेबल में नहीं आता, 23 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ प्राइम नंबर। 51 किसके टेबल में आता है? 51 के ही टेबल में आता है। 51 1 जा 51, और ये किसी के टेबल में नहीं आता, ये हुआ प्राइम नंबर। ऐसे ही 37 किसके टेबल में आता है? केवल 1 के और 37 के टेबल में आता है, ये भी हुआ हमारा प्राइम नंबर। 26 ये देखिए 26 13 मल्टीप्लाई बाय 2, 13 2 और 1, 3 यहाँ पर फैक्टर हो गए। 3 फैक्टर हैं मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 26 नहीं है। तो प्राइम नंबर केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है, 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इवन। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम। तो हमें प्राइम नंबर्स नहीं, यहाँ पर कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगातार प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो हम स्टार्ट कर देंगे 90 से, स्टार्ट करेंगे हम 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 एंड 97। तो ये कंसेक्यूटिव हो गए, मतलब लगातार हो गए, ठीक है, लगातार है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। प्लस देर इज़ नो प्राइम नंबर, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, और ये सब लेस देन 100 है, और ये सारे कंपोजिट नंबर है, मतलब इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इन सारे नंबर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। 3 नंबर के सम के रूप में, अभी हमने 2 वाला क्वेश्चन किया था, ये 3 के रूप में लिखने हैं, और तीनों ओड भी होने चाहिए और प्राइम्स भी होने चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है इनका। 3 प्लस 5 प्लस 13, ठीक है, 13 और 3 16 और 5 21, तीनों को जोड़ेंगे तो 21 हमारा आ गया। यानी देखिए हमने प्राइम नंबर 3 ले लिए और इन तीनों प्राइम नंबर्स को जोड़ करके 21 आ रहा है। ऐसे ही आप इन नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। 3 इनको सम के रूप में लिखना है, तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 31 आना चाहिए तीनों नंबर्स को जोड़कर, और तीनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 प्लस 5 प्लस 23, इसको देखकर ही मुझे ध्यान आ गया यहाँ पर 13 को देखकर कि 13 का अगर मैं 23 कर दूँ, 10 बढ़ा दूँ, तो ये भी तो 10 बढ़ा हुआ है, तो 3 5 और 23 तीनों को जोड़ेंगे तो 31 आ रहा है, और तीनों प्राइम नंबर है ना। चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। हमें 5 पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स के, लेकिन 20 से कम होने चाहिए, और जिनका सम डिविजिबल होना चाहिए 5 से। जैसे देखिए यहाँ पर एक इन्होंने दे दिया है 3 और 7, दोनों क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, और इनका जो सम है, इनका जो जोड़ है वो डिविजिबल बाय 5 है, मतलब 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10। ऐसे ही हमें और नंबर भी ढूंढने हैं। तो 2 में मैं और क्या जोड़ सकता हूँ, 13 जोड़ सकता हूँ, है ना। 2 प्राइम नंबर ले लिए 2 और 13, अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा जो सम है 15 आ रहा है। ये क्या डिविजिबल बाय 5 है, यस, 5 3 ज़ा 15। तो ऐसे आप और कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और हमें इनको फिलअप करना है। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे उसको, प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से ज़्यादा हो गए तो बन जाता है कंपोजिट, ठीक है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 1। तो बेटा ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है, तो 1 की तो बात ही हटा दो। अब शुरुआत हो गई 2 से, तो 2 क्या है, प्राइम, 3 क्या है, प्राइम, 4 क्या है, कंपोजिट। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, स्मॉलेस्ट इवन नंबर स्मॉलेस्ट है 2। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक्सरसाइज यहाँ तक ही थी। अगर आपने अभी तक चैनल, क्योंकि आप सारी वीडियोस देख चुके होंगे, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज आती रहेंगी। 3.2 के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 3.2। तब तक के लिए बाय बाय।